हेलो गाइस। चलिए अब हम जो हमारा nth डेरिवेटिव्स चल रहा था, ठीक है, सेमेस्टर वन का। तो उसमें देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें डाउट्स आए थे कि ये कैसे बनेगा बता दीजिए। तो मैं इसको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, एग्जांपल है, ठीक है। इफ y, अगर y आपका गिवन है इस तरह से 1/x² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा गिवन है तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड वाई एन, ठीक है। इसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन ऐसे ऐसे निकालेंगे, सोल्व कर लीजिए इसको। ओके, y है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/x² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूँ x² माइनस ए आयोटा का स्क्वायर। ओके, लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आयोटा का स्क्वायर है वो क्या होता है, वो आपका -1 होता है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे तो इससे आपको फायदा ये हो गया कि आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/a माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। ओके, ठीक है। अब इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, क्योंकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना सिंपल है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, ऊपर में x प्लस ए आयोटा और माइनस x माइनस ए आयोटा, ठीक है, होल डिवाइड। अब आप देखिएगा तो ऊपर में x और x तो कैंसिल हो जा रहा है, बट आपका ए आयोटा 2a आयोटा हो जा रहा है, ठीक है। जबकि ऊपर में 1 है तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे में हम लोग 2a आयोटा लिख देते हैं, ताकि वो कैंसिल हो जाए। x माइनस ए आयोटा x प्लस ए आयोटा, ये आपका बच जाएगा, ठीक है। अब कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका, ठीक है। तो हम लोग दोनों को ऊपर वाले इस टर्म को इस दोनों से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा बताइए, 1/2a आयोटा को आप ले लीजिए कॉमन, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/x माइनस ए आयोटा बचेगा। फिर माइनस इससे जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/x प्लस ए आयोटा बचेगा। तो मेरा जो y है वो इस फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से अगर हम nth डेरिवेटिव लगाएं तो फॉर्मूला मेरा लग जाएगा 1/2a आयोटा, ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/x माइनस ए आयोटा का nth डेरिवेटिव, ठीक है, और माइनस 1/x प्लस ए आयोटा का इसका पूरा nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका अब आपको nth डेरिवेटिव लिखना है। इसके लिए आपके पास जो रिजल्ट है उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या रिजल्ट है, देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये कि हम लोगों ने देखा था कि, मैं रिजल्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि अगर y इज इक्वल टू 1/x प्लस ए है, ठीक है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, -1 का पावर n, ठीक है, n फैक्टोरियल बाय नीचे में x प्लस ए का पावर क्या होता है, n प्लस 1, ये होता है, ठीक है। इसका मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ठीक है। तो यूज़ करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा yn इज इक्वल टू 1/2a आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लीजिए इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे पुटअप कीजिए तो क्या आ जाएगा, -1 का पावर n फैक्टोरियल n, ठीक है, नीचे में x माइनस ए आयोटा का पावर n प्लस 1 माइनस, यहाँ पे भी -1 का पावर n फैक्टोरियल बाई x प्लस ए आई का पावर n प्लस 1, ठीक है। हमारा ये रिजल्ट हमको मिल जाता है। ओके, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पोलर मेथड यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई खास वर्किंग नहीं है। इसको अगर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग यहाँ पे जो पोलर मेथड है, ठीक है, जो डिमार्बस थ्योरम है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू सिंप्लीफाई इसको, जो हम लोगों को फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। टू सिंप्लीफाई यूज डिमार्बस थ्योरम, ठीक है, क्या है, डी मोइवरेस थ्योरम, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये ओ है, MOI, ठीक है, डी मोइवरेस थ्योरम।
क्या आ जाएगा बताइए। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे आपको पुट करना है, पुट कर दीजिए एक्स को क्या, ठीक है, एक्स को हम लोग पुट कर देते हैं आर कॉस थीटा, और वाई और ए के प्लेस पे पुट कर देंगे आर साइन थीटा, ठीक है। डिमार्वस थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, ठीक है। देखिए जो हम लोग का डिमार्वस थ्योरम है, डिमार्वस थ्योरम, ठीक है, वो क्या है, वो है कि अगर आपके पास में ये रिजल्ट आ जाता है कॉस थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका अगर पावर आपका n है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। ये हम लोग जो ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर होगा ना उसमें ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, और जब मैं आपको समझाऊंगा तो वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो फिलहाल आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जो ये जो मेरा जो सिमेट्री है, ठीक है, इसको मैं लाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं x के प्लेस पे कॉस थीटा मेरा आना चाहिए, तो इसलिए मैं पहले वाले को r कॉस थीटा पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है, और जो दूसरा वाला है आयोटा के साथ में वहाँ पे साइन थीटा होना चाहिए, तो वहाँ पे मैं r साइन थीटा पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोगों का यहाँ से आइडिया मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि जो हमारा जो न्यू वेरिएबल है आर और थीटा, उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देन अगर आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो अब आपका आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें तो आपका टेन थीटा बनता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, ए बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आर और थीटा जो मेरा न्यू वेरिएबल है उसको हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। आइए आगे अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देन क्या हो जाएगा बताइए, इधर मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर जो हम लोग का वाई एन है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा। देखिए -1 का पावर एन आपका दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए, फैक्टोरियल एन भी दोनों में है, निकाल लीजिए, नीचे आपका 2a आयोटा भी दोनों जगह, इसको भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब अंदर में अगर हम x और r का वैल्यू को पुटअप कर दें तो हमको क्या मिलता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमको क्या मिलेगा, ठीक है। हम लोगों को मिलता है कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस आई आयोटा साइन थीटा, ठीक है, का पावर मैं ऊपर में लिख देता हूँ -n+1, ठीक है, चलेगा, ओके। अच्छा r कहाँ गया, तो नीचे चूंकि r भी आएगा, ठीक है, तो उस r को हम लोग ना कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेता हूँ r का पावर n+1, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो नीचे में चूंकि आना है r, तो मैंने r को नीचे में कॉमन ले लिया, और ये स्ट्रक्चर चूंकि मुझको चाहिए तो इसलिए मैं इसको पावर को ऐसे करके लिख सक रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ, आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म में आएगा ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, नीचे बनेगा, इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा -n+1, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट इसको लिखिए, -1 का पावर n फैक्टोरियल n, नीचे में 2a आयोटा और साथ में r का पावर n+1, ठीक है। चलिए अब अंदर में इसको अप्लाई कर देते हैं, जो पावर है वो क्या हो जाता है, एंगल में आ जाएगा। तो यहाँ पे लाइए, तो ये क्या बनेगा, कॉस n+1 थीटा, ठीक है। देखिए कॉस में जब लाते हैं माइनस का एंगल तो वो प्लस होता है, आपको प्रॉपर्टी पता है, लेकिन जब साइन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस होगा, तो माइनस बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा आपका प्लस आयोटा साइन n+1 थीटा, ये आ गया। अब इसके लिए अप्लाई कीजिए माइनस कॉस n+1 थीटा, ओके, और यहाँ पे लाएंगे तो फिर से माइनस होगा, और ये माइनस आपका एक साथ प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन n+1 थीटा, ये आने वाला है, ठीक है, आयोटा के साथ में। ये जो हमारा ये जो टर्म है ये सेम है, और ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, मैं उसको लिख देता हूँ, मैंने यूज़ क्या किया है, ठीक है। देखिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे रिजल्ट है क्या, कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, ओके। और साइन के साथ में अगर आप माइनस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके जैसा बिहेव करता है, ठीक है। आई होप आप इसको, आपको ये पहले से मालूम होगा, ये सब इंटर का बेसिक रिजल्ट है, ठीक है। अगर नहीं आपको याद है तो आप अभी इसको अपना रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमको क्या मिलने वाला है, देयरफॉर
देयरफॉर मेरा जो वाई एन है वो आ जाएगा, ठीक है, -1 का पावर n फैक्टोरियल n बाई। अब देखिए ये जो है ये आप ऐड कीजिएगा तो दोनों सेम है, तो 2 आयोटा साइन n प्लस 1 थीटा आएगा, तो 2 आयोटा को आप यहाँ और यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा, तो क्या बचने वाला है बताइए, सिर्फ आपका a बचेगा r का पावर n प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे आपको बचेगा साइन n प्लस 1 थीटा, ठीक है। ओके, आप ये सब कैलकुलेशन थोड़ा डिटेल में कर सकते हैं खुद से भी, वीडियो को पॉज करके अगर आप खुद से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही होगी, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखिए ये जैसे हम लोगों का हो गया, तो रिजल्ट तो हमारा फाइनली जो हमको मिल रहा है वो यही है, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट है, जो मेरा वैल्यू आ गया, लेकिन ये चूंकि न्यू वेरिएबल में आया है, किसमें किसमें, आर और थीटा में, ठीक है। तो आप फाइनली इसमें आर का वैल्यू और थीटा का वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा आर क्या है, ओके, वेयर आप लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा आर क्या है, तो आर देखिए मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि जब यहाँ पे मेरा आर जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और थीटा क्या है मेरा, तो थीटा जो है मेरा वो यहाँ से आप देख सकते हैं थीटा को क्या है, tan इनवर्स ए बाई एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप इसको आप छोड़ सकते हैं कि यही मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। और अगर और भी इसमें कुछ किया जा सकता है, जैसे आप आर को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कि आर आपका क्या है, ए बाई साइन थीटा है, ठीक है। तो जो बुक्स वगैरह में डिफरेंट रिजल्ट दिए रहते हैं, तो उस रिजल्ट के हिसाब से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका कुछ कुछ मॉडिफिकेशन आप करेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो आपका ये साइन के टर्म में फिर आ जाता है, ठीक है। ओके, तो लेकिन चूंकि हमको वाइन फाइंड आउट करना है, तो ये मेरा टास्क पूरा हो गया, तो आप यहीं तक करके छोड़ देंगे तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। आइए मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ नेथ डेरिवेटिव का, जो पूछा गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, पहले मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए एक और एग्जांपल है, क्या है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है वो है आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसका nth डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए इसको अगर आप फैक्टर कर देंगे नीचे में ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 एक्स माइनस 1, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले तो आप ये काम कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिएगा। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपका जो तरीका होता है कि आप इसको ले लेते हैं क्या, a बाई एक्स माइनस 2 प्लस बी बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जो जीरोस है उसको पुट करके ए और बी को फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे चूंकि ये रेगुलर फैक्टर है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है पहले आपको लेना पड़ता है, ठीक है, इसमें एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 1 है, तो आप इसको ऐसे करके देखिए, ठीक है, कैसे, एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप देखेंगे जब आप एलसीएम लेंगे, तो आपका ऊपर में x माइनस 1 और x माइनस 2 जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऊपर में 1 ही आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ रहा है फर्दर किसी से डिवाइड करने का। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपको डेफिनेटली a का वैल्यू देखिएगा 1 आ जाएगा, और b का वैल्यू क्या आ जाता है, -1, ठीक है। तो ये आप कर लेना, बट आपका y फाइनली ऐसे आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको yn को निकालना ईजी है, कैसे, yn निकालेंगे तो इसका भी nth डेरिवेटिव आपको चाहिए होगा, ठीक है, और इसका भी आपको nth डेरिवेटिव चाहिए होगा, ठीक है। अब जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था, जो आपने पढ़ा हुआ है, क्या कि 1 बाई एक्स प्लस ए अगर ये है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, इसका nth डेरिवेटिव होता है -1 का पावर n, ठीक है, n फैक्टोरियल, और बाई एक्स प्लस ए का पावर n प्लस 1, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है, बस इसको आप अप्लाई कर दीजिए, तो दोनों में ही आपको क्या आएगा, -1 का पावर n आएगा, n फैक्टोरियल आएगा, ये आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 2 का पावर n प्लस 1, और -1 बाई एक्स माइनस 1 का पावर n प्लस 1। इस तरीके से ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो
आप जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन देखें ना, तो आपका फर्स्ट जो काम है वो क्या है, वो है आपका उसको फैक्टराइज करना। अब ये जो फैक्टराइजेशन है याद रखिएगा, ठीक है, ये जो आपका फैक्टराइजेशन है ये अलग अलग हो सकता है। जैसे ये जो फैक्टराइजेशन है हो सकता है आपका ये रियल फैक्टर में मिले, ठीक है, या आपको क्या मिल सकता है, या आपको ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर में भी मिल सकता है, ठीक है, या प्योरली इमेजिनरी भी मिल सकता है। तो चाहे चाहे आपको कॉम्प्लेक्स फैक्टर में मिले या रियल फैक्टर में मिले, ठीक है, आप फिर उसका क्या कर लीजिएगा, फिर आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद, ठीक है, जो भी आपको रिजल्ट मिलता है तो उसमें आप, अगर आपके पास रियल फैक्टर है तो आप ऐसे चले जाएंगे, और अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स फैक्टर है जैसे लास्ट वाले मतलब के क्वेश्चन में था, तो आप फिर वहां से उसको उस तरीके से प्रोसीड कर लीजिए। तो किसी भी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी है, आपके लिए कोई खास मुश्किल इसमें नहीं पेश आएगा, ठीक है। तो आप इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।